हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 3 का ये वीडियो नंबर 8 होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट क्लास हमने जो है 7 लेक्चर मैंने इस चैप्टर के आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो ये PDF आपको कहाँ पर प्रोवाइड होगी, तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो कि है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपने देखा ही होगा माइक्रोमीटर किस तरह से दिखता है। सबसे पहले मैं आपको माइक्रोमीटर दिखा देता हूँ। तो माइक्रोमीटर आप अपने जो है PDF में इंक्लूड करके दे दूँगा। अभी यहाँ पर मैं लाना भूल गया हूँ, है ना। तो ये आपको PDF में मिल जाएगा या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर बात करें माइक्रोमीटर होता क्या है। यह नट बोल्ट सिद्धांत पर आधारित यंत्र है, यानी इसमें क्या है, नट बोल्ट कसे हुए होते हैं और ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो किसी लंबाई को वर्नियर कैलिपर की अपेक्षा अधिकतम सूक्ष्मता से मापता है। इसका अल्पतमांक क्या होता है, 0.01 mm होता है। यानी कि ये नट बोल्ट वाले एक जो है प्रिंसिपल पर वर्क करने वाला एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी भी लंबाई के वर्नियर कैलिपर की अपेक्षा, है ना, जो वर्नियर कैलिपर होता है आपने देखा होगा, तो वर्नियर कैलिपर की अपेक्षा अधिकतम सूक्ष्मतम, है ना, बहुत ही सूक्ष्मतम यानी बहुत ही छोटे से छोटी माप को ये ला सकता है ना। तो इसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 mm होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर की बात करें तो इसमें टोटल जो है 7 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका होता है फ्रेम, है ना, जिसे हम फ्रेम कहते हैं। सेकंड आपका स्पिंडल होता है, फिर आपका थिम्बल होता है ना। फोर्थ आपका होता है लॉक लीवर, है ना। लॉक लीवर क्या होता है आप जानते होंगे। अभी मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा, अगली क्लास में डायग्राम ले आऊँगा, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एनविल होता है ना। एनविल और स्पिंडल ये बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट होते हैं, एनविल और स्पिंडल, है ना। तो इनसे ही हम क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं। इसके बाद ये घूमने वाला यानी अस्थाई और एक स्थाई, इसमें से स्पिंडल स्थाई होता है, एनविल घूमने वाला होता है ना। वैरल या स्लीव, है ना, वैरल या स्लीव, जिसे हम वैरल या स्लीव कहते हैं। इसके बाद रैचेट स्टॉप होता है, रैचेट स्टॉप। ये आपके क्या है, मेन पार्ट्स हैं जो कि माइक्रोमीटर के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला आपका होता है इनसाइड माइक्रोमीटर, दूसरा आपका होता है वर्नियर माइक्रोमीटर, इसके बाद आपका होता है हब माइक्रोमीटर, एंड चौथा आपका होता है डिजिटल माइक्रोमीटर। तो ये कुछ माइक्रोमीटर के टाइप्स हैं, है ना, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि माइक्रोमीटर क्या होता है, तो वो भी आप बता देंगे, मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मेन पार्ट्स पूछेगा माइक्रोमीटर के, तो वो भी आप बता देंगे, मैंने आपको 7 पार्ट्स बताए हैं। इसके बाद अगर टाइप्स पूछता है माइक्रोमीटर के टाइप कितने होते हैं, तो आप बता देंगे 4 टाइप होते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चोट मारने वाले औजार। अब देखिए, हमने काफ़ी सारे औजार के बारे में पढ़ लिया, फिटिंग टूल, कटिंग टूल, है ना। अब हम बात करने वाले हैं चोट मारने वाले औजार कौन कौन से होते हैं। जैसे कार्यखंड निर्माण के समय विभिन्न संक्रियाएं जैसे फोर्जिंग, रिवेटिंग, चिम्पिंग आदि को पूर्ण करने के लिए चोट मारने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है ना। चोट मारने वाले औजार कौन से होते हैं, जैसे मैलेट हो गया या फिर हथौड़ा हो गया, है ना। ये क्या है, चोट मारने वाले औजार हैं। इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयुक्त मुख्य चोट मारने वाले औजार हैमर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हथौड़ा जिसे बोलते हैं, है ना, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर आपको हैमर के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। हैमर क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला हस्त औजार है। ये हैंड टूल होता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला हैंड टूल होता है ना। कील ठोकने के लिए, रिवेट को फोर्ज करने के लिए, टाइट फिट पदार्थों को निकालने व फिट करने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। हैमर का यूज़ आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा हैमर का ही इस्तेमाल होता है वर्कशॉप में। तो इसीलिए बोला जा रहा है वर्कशॉप में सबसे अधिक काम में आने वाला जो हैंड टूल है वो हैमर है ना। हैमर से क्या करते हैं, कील ठोकते हैं, है ना। रिवेट को फोर्ज करने के लिए करते हैं, या फिर टाइट फिट को पदार्थों को निकालने के लिए या फिट करने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। सिंपल एज दैट, इतना ही आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैमर बनाने में प्रयुक्त पदार्थ। जो हैमर बनाते हैं तो किस पदार्थ से हैमर बनाए जाते हैं। कार्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हैमर भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित होता है। कास्ट स्टील तथा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील द्वारा
हैमर निर्मित किया जाता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया हैमर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हम हैमर के बारे में जान लेते हैं, हैमर दिखता कैसा है ना। तो ये हैमर है, देख सकते हैं, जो कि क्लॉ हैमर है। इसका नाम क्या है, क्लॉ हैमर। क्लॉ हैमर क्यों कह रहे हैं, देखिए जो हैमर होता है ना, हम उसका कैसे पहचान करते हैं कि हैमर कौन सा है। तो सब ऊपर वाला पार्ट हम देखते हैं, अगर ये इस तरह से क्लॉ बना हुआ है ना, जिसमें कील, इसका काम कहाँ पर होता है, कीले निकालना, लकड़ी में से कीले निकालना है ना, या फिर बड़ी बड़ी कीले निकालना, उसमें हम काम करते हैं। हालांकि पिंसर का भी करते हैं, लेकिन पिंसर से छोटी मोटी कीले निकालते हैं, और जो हैमर होता है क्लॉ हैमर, इससे बड़ी बड़ी कीले निकालते हैं ना। तो ये आपका होता है क्लॉ हैमर। और अगर यहाँ पर बॉल बनी हुई होगी तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा। अगर इसके लाइन में ही एक स्ट्रेट बना हुआ होगा तो उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर कहेंगे, क्रॉस होगा तो क्रॉस पिन हैमर कहेंगे। तो हैमर के पार्ट्स मैंने आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा ही। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लॉ हैमर क्या होता है। ये इसका फेस होता है ना, और यह आपका क्लॉ होता है। ये आपका हैंड होता है, जहाँ से पकड़कर इसे हैंडल पकड़ के आप चलाते हो। क्लियर है, तो ये आपका हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने माइक्रोमीटर के बारे में जाना, माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में जाना, माइक्रोमीटर के टाइप्स के बारे में भी जाना है ना, और हमने जो है हैमर के बारे में जाना, जो हैमर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।